जी कार साहब, हमारा अगला सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स के लिए कुछ हिदायत हैं जो आप बेहतर और मुनासिब समझते हैं कि उनको इन बातों का पता होना ज़रूरी है, या आप मुनासिब समझे उनको ये हिदायत देना। जी ठीक है। दो चीज़ें हैं, दो सवाल आपने किए हैं। नंबर एक, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका पेरेंट्स को पता हो। नंबर दो, कुछ हदायत। दो चीज़ें हैं। जो पहली चीज़ है, पेरेंट्स को पता होना चाहिए आपके बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर कौन है, आपके बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर कहाँ से है, आपके बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर का रवैया क्या है, आपके पढ़ाने वाले बच्चों का जो टीचर है वो आपको रिस्पॉन्स कैसा कैसा देता है, आपके बच्चों को कैसे डील करता है, उनको कैसे ट्रीट करता है। नंबर दो, पेरेंट्स के लिए हदायत हैं कुछ, वो ये हैं कि कुछ अहबाब हमारे हैं, तकरीबन 100 में से 2% ऐसे लोग होते हैं, वो बच्चों का एडमिशन करवाने के बाद उन टीचर्स के साथ राब्ते में नहीं रहते, और राब्ते में ना रहने की वजह से उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। बाज़ू का ताल्लुकात तो ख़राब नहीं होते, लेकिन उनका बच्चा अच्छे अंदाज में, उनका बेटा अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ रहा होता, तो ये लॉस में जा रहे होते हैं। हदायत ये हैं पेरेंट्स के लिए, नंबर एक, वो अपने बच्चों के टीचर्स को अपनी नज़र में रखें कि टीचर्स कौन है, कहाँ से हैं, पढ़ाने का अंदाज़ क्या है, गुफ्तगू का अंदाज़ क्या है, कैसे पढ़ाता है, कब आता है, कब जाता है, इन चीज़ों का ख्याल करें। नंबर दो, आप इस चीज़ का ख्याल करें, अगर आपने अपने बच्चों को अलग कमरा दिया हुआ है पढ़ने के लिए, अलग रूम मुहैया किया हुआ है पढ़ने के लिए, एक जगह मुख्तस की हुई है कुरान करीम को या किसी भी तालीम को ऑनलाइन पढ़ने के लिए, तो आप गाहे बगाहे वहाँ पर जाकर बैठें, आप गाहे बगाहे उनके पास बैठें और देखें कि टीचर के पढ़ाने का अंदाज कैसा है, बच्चा चीज़ों को पिक कर रहा है या नहीं, बच्चा पढ़ता है या नहीं, बच्चा कहीं टीचर को परेशान तो नहीं करता, बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं है टीचर कुरान करीम को पढ़ा रहा है, बच्चा गेमिंग में लगा हुआ है। इन चीज़ों का ख्याल पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जो पेरेंट्स कुछ ना कुछ वक्त देते रहते हैं, बच्चों के साथ भी बैठते हैं, गाहे बगाहे देखते भी रहते हैं, ऐसे तुलबा को मैंने देखा है, उनके चांस 50% और बढ़ जाते हैं जल्द अज जल्द कामयाब होने के। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर इन पर आप अब अमल कर लें तो बहुत नफ़ा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।